दोस्तों, हर पेट दर्द अपेंडिक्स का नहीं होता है और हर अपेंडिसाइटिस में तुरंत ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन देर हो जाए तो अपेंडिक्स फट सकता है और इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल सकता है। आज मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा अपेंडिक्स का पेन में कब आपको ऑपरेट कराना चाहिए और कब नहीं। दोस्तों, अपेंडिक्स हमारे पेट में राइट लोअर साइड में एक छोटा सा फिंगर लाइक पाउच होता है। इसका कोई मेजर काम नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ब्लॉक हो जाए या इसमें इन्फेक्शन हो जाए। इसी इन्फेक्शन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। दोस्तों, अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स बहुत ही क्लियर होते हैं। दर्द को आप ऐसे समझिए, नाभि के पास यानी कि अम्बिलिकल रीजन से शुरू होता है। कुछ घंटे में पेन राइट लोअर साइड यानी कि यहाँ पेट के निचले राइट साइड के हिस्से में शिफ्ट होता है। साथ में हल्का फीवर आना यानी कि बुखार, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा मन करना या खाने का मन न करना, चलने या खांसने पर पेन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पेट दबाने पर यानी कि टेंडरनेस, दर्द का ज़्यादा होना। दोस्तों, अगर ऐसा पेन है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या हर अपेंडिसाइटिस में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है? तो मैं आपको बताता हूँ कब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न नंबर 1, अर्ली या माइल्ड अपेंडिसाइटिस यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी में स्वेलिंग कम है और पेन ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं उसे एंटीबायोटिक से कंट्रोल करने की। नंबर 2, एपेंडिकुलर लंप यानी कि एक गुच्छा बन जाना अपेंडिक्स के आसपास में। इन्फेक्शन की वजह से आसपास की चीज़ों में एक लंप बन जाता है। इसका इलाज है एंटीबायोटिक्स और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन 4 to 6 वीक्स यानी कि 4 से 6 हफ्ते तक हम इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर सूजन कम होने के बाद सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। नंबर 3, अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल है और राइट साइड में टेंडरनेस नहीं है तो ये गैस, एसिडिटी या फिर कोई यूरिनरी इशू भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ वैसी कंडीशंस जिसमें ऑपरेशंस हमें करने ही होते हैं, यानी कि ऑपरेशन में हमें डिले नहीं करना होता है। इसमें आप इस तरीके से समझिए, राइट लोअर एब्डोमेन यानी पेट के दाएं निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, साथ में बुखार और हाई WBC काउंट यानी कि एक ब्लड की रिपोर्ट में सफ़ेद कण का बढ़ा हुआ होना, अल्ट्रासोनोग्राफी में अपेंडिक्स के अंदर सूजन होना, पेन का लगातार बढ़ना और रिबाउंड टेंडरनेस यानी कि दबाने से वापस से बहुत ज़्यादा दर्द होना, साथ में लगातार उल्टी, खाना या भूख न लगना और परफोरेशन होने का डाउट होना। इन सब सिचुएशन में इमीडिएट सर्जरी एक सेफेस्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं यानी दूरबीन द्वारा सर्जरी की जाती है। आपने ज़रूर सुना होगा। 3 छोटे छोटे कट, कैमरा से पूरा पेट के अंदर पूरा एक क्षेत्र दिखाई देता है। अपेंडिक्स को सेफली हम रिमूव कर देते हैं। 20 से 30 मिनट की सर्जरी, हालांकि डिपेंड करता है केस के ऊपर। पेशेंट नेक्स्ट डे अपने घर जा सकता है। पेन का कम होना, रिकवरी फास्ट होना और जल्दी अपनी डेली एक्टिविटी को रिज्यूम करना, ये सारी विशेषताएं हैं डे केयर सर्जरी की। अगर दोस्तों अपेंडिक्स बर्स्ट हो चुका है तो हॉस्पिटल स्टे थोड़ा सा बढ़ सकता है। दोस्तों, डे 1 से चलना चाहिए। डे 2 से 3 में सॉफ्ट डाइट यानी कि खिचड़ी, दलिया, सूप। ऑफिस वर्क आप 3 से 5वें दिन में स्टार्ट कर सकते हैं। हेवी वेट उठाना 4 to 6 वीक्स यानी 4 से 6 हफ्ते में आप हेवी वेट उठा सकते हैं और रेगुलर फॉलो अप इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, राइट लोअर एब्डोमेन का पेन होना प्लस बुखार यानी फीवर होना, तो इसे कभी आप इग्नोर ना करें। अर्ली डायग्नोसिस से सर्जरी सिंपल रहती है, आसान रहती है। लेट होने से कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर जगदीश चौधरी। थैंक यू।